जय श्री राम सभी को, सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को। जय श्री राम। आज के सेशन में 3-4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और का आज आज मिलेगा हमारे को, नो डाउट। और बच्चों का उसमें एक्साइटमेंट भी है और बच्चे उसमें खुद दिल से मतलब पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं और काफी बच्चे मतलब उस चीज में आ रहे हैं निकल के, कि जिससे कि बच्चों के अंदर एक जो क्षमता है, एक जो क्वालिटी है, वो बच्चों की निकल के आए। और हमारा पर्पज ये भी है कि बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास जागे। जब तक हम बच्चों के अंदर आत्मविश्वास नहीं भरेंगे, आत्मविश्वास नहीं जागेगा, तब तक बच्चों की एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारा ये मानना है। हो सकता है हम कितने ठीक हैं कितने गलत हैं वो तो समय बताएगा और आने वाली चीजों पे हम रिजल्ट्स पे देखेंगे। लेकिन मेरा खुद का मानना यह है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर की कार्य क्षमता, बच्चों की हेल्दी माइंड जिसको बोलते हैं, कि जिस माइंड में हमारी चीजें समावेश हो सकें, मतलब जिसमें माइंड हर चीज को, शारीरिक क्षमता को भी, मानसिक लेवल को भी, डिसीजन मेकिंग पावर को भी, और उस सारी चीजों को बैलेंस कर सके, वो एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी स्टूडेंट हो सकता है और होता है बेसिकली। तो उन्हीं सब चीजों को, मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, प्रतिभा मतलब जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, जो उनके अंदर क्वालिटी है, जो विशेषता है, उसको हम यहाँ पे देखें, समझें, बढ़ाएं। बेसिकली किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, अभी बात उसकी नहीं हो रही है, लेकिन किसके अंदर क्या है, आज एक्स लेवल पे है, कल को एक्स प्लस होगा वो, तो वो चीजें और बढ़ेंगी। तो जो आज की हमारी क्षमता है, आज की हमारी जो कार्यशैली है, हम उसको बढ़ाएं। यदि हम 6 क्लास में हैं, 8 क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, +2 में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो स्टिल देर इज ए ऑप्शन, स्टिल देर इज ए रिक्वायरमेंट टू डेवलप योर सेल्फ। क्योंकि आफ्टर सम टाइम यू हैव टू प्ले इन द मार्केट, यू हैव टू गो इन द प्रोफेशन, उसमें जाना पड़ेगा और हमें चूज करने पड़ेंगे। वहां पे बहुत ज्यादा आपको सपोर्टिंग चीजें, बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसलिए जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी डेवलपमेंट आपकी 6 क्लास से होती है, 10th से होती है, 8th से होती है, हर लेवल पे आपकी डेवलपमेंट की एक लेवल की जरूरत है। और हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों के अलग अलग लेवल जो हमने यहाँ पे रखे हैं, कि 5th क्लास से लेके हमने ग्रेजुएशन तक के बच्चों को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। और उसमें भी ये भी ऑप्शन है कि किसी के बच्चे यदि छोटे हैं तो में जिसके बच्चे छोटे हैं उसके पेरेंट्स खुद सीखें, जिसके बच्चे बड़े हैं उसके बच्चे भी सीखें, उनके पेरेंट्स भी सीखें। यहाँ पे सबके लिए ऑप्शन है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जी हमारे तो बच्चे ऐसे हैं कि जी हम तो क्लास में आ ही नहीं सकते। और ये स्पेशली पहले दिन से बोला है, जिनके बच्चे छोटे हैं, बच्चे ज्यादा बड़े, उनके खाली बच्चे ही सीखें। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है हमारा मापदंड। और हम सामाजिक चीजों पे, धार्मिक चीजों पे, बच्चे अपनी क्लास, अपनी वीडियो ऑन रखें। प्रियांशी ठाकुर, अभय राघव, हैप्पी, आस्था, सब अपनी वीडियो ऑन रखें। ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आप मोबाइल के सामने जिंदा हो और अवेलेबल हो तो वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के हिस्से का काम कोई और करेगा क्या? आप बताइए। आप लोगों को लगता है कि क्लास आपके हिस्से की कोई और ले ले? क्लास में आप लोग जब टीचर के सामने बैठते हो तो छुप के टेबल के नीचे बैठते हो क्या? बताइए। टेबल के नीचे बैठते हो क्या आप लोग? बच्चों टीचर को शकल नहीं दिखाते क्या? ऐसा लगता है कि आप क्लास में पढ़ भी लें और टीचर को पता भी ना चले कौन पढ़ रहा है करके? ऐसा क्यों करते हो? आधा घंटा भी यदि क्लास लेनी है तो पूरी अटेंशन और पूरी अवेलेबिलिटी के साथ लेनी है। यहाँ पे एहसान नहीं करना आने के लिए। क्लास में नहीं आना, नहीं रहना तो क्विट हो सकते हैं क्लास से। यदि एक हफ्ते में आप 1 घंटा भी आप नहीं निकाल सकते सहूलियत के साथ में, तो शायद कहीं ना कहीं अभी कमी है आप लोगों के अंदर, और आपके, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स के अंदर कमी है। तो जो कमी आपके अंदर है, आपके पेरेंट्स के अंदर है, पहले उसको लेके आइए। पहले उसको, बेसिकली उसको मापदंड करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या सीखना है, क्या सिखाना है, ये तो छोड़ ही दीजिए। पहले अनुशासन में आइए। बस नहीं आएगा।
दिमाग पहले ही इतनी सारी हैं। यहाँ पे उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए यहाँ पे हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 1 सवा साल से। तो एक तो इस चीज को ध्यान में रखें कि यहाँ पे हमें बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सात्विक और सच्चाई के साथ में जुड़ना है। कोई झूठ झपाट नहीं कि मैं इधर था उधर था। यदि क्लास में अवेलेबल हो तो वही आंसर दीजिए, और वही पेरेंट्स बच्चों को सच्चाई सिखाएं, सच बोलना सिखाएं, और कोई कवर अप या कोई बहानेबाजी ना सिखाएं बच्चों को कि मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने इधर था उधर था। ये सब चीजें क्या है ना कहीं हमको जिम्मेदारी से दूर भगाती हैं, और हमको पहले यही सीखना है। हम एक्सक्यूज और बहानेबाजी में ज्यादातर पड़े रहते हैं। बेसिकली पेरेंट्स भी पड़े रहते हैं और बच्चे भी पड़े रहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, आज मैंने खाना नहीं खाया, आज ये है, आज वो है, आज फलाना, बहुत सारी चीजें रहती हैं। सेशन को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज काफी सारे बच्चे आज अच्छे से उन्होंने सेशन की तैयारी की है। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के माध्यम से आप एक अच्छा मैसेज लेके जाएं और एक अच्छी चीजें सीखें। लेकिन सीखने के लिए पहले खुद को अनुशासित और एक ट्रांसपेरेंट और वचनबद्ध रखना जरूरी है। क्योंकि अभी भी कुछ पेरेंट्स या बच्चों को लगता है कि जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। जबरदस्ती ना आए, अपनी इच्छा से आए, टाइम पे आए, और पूरी जिम्मेदारी और पूरी हिकमत और पूरी हैसियत के साथ में आए। तभी शायद आपको इसका फायदा हो सकता है। और जब आपको फायदा होगा तो डेफिनेटली आप इसका फायदा दूसरों को भी दे सकते हैं। क्योंकि यदि कोई चीज आप तक सीमित है तो आपको दूसरों तक भी उनको फैलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल और रिलैक्स होकर इस क्लास को लें, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से हम मेंटेन करते आ रहे हैं 1 सवा साल से। ये आज से नहीं चल रहा है सेशन, और बहुत सारे बच्चे बिल्कुल शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि आज उनको भी अनुशासन के लिए सिखाना पड़ रहा है तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग पूरी सहानुभूति, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चीज को समझिए, जुड़िए, जिससे कि चीजें हम इस तरीके से आप लोगों के समक्ष रख पाए, अच्छे अच्छे बच्चों से अच्छी अच्छी बातें हम एडजस्ट कर पाए, एक दूसरे को हम एजुकेट कर पाए। और हमारा जो पर्पज है समाज को मैसेज देने के लिए, कल को आप ही समाज के मैसेंजर बनेंगे, आप ही इस देश को चलाएंगे। क्या आप लोगों को इस समाज में आना नहीं है? 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद हर कहीं किसी किसी प्रोफेशन में आप सेट नहीं हो गए क्या? कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे। तो देन आफ्टर सम टाइम यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सोसाइटी ऑल्सो एज वेल एज योर फैमिली ऑल्सो। तो वाई वी आर वरीड, बिल्कुल रिलैक्स होके और एक तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट। और आज नो डाउट के बच्चों का जो सेशन जाने वाला है काफी अच्छा जाएगा, काफी हेल्दी रहेगा, और सभी के लिए कहीं ना कहीं एक लेसन, मुझे इतनी आशा है। आज 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे एक खुशी राघव है, एक पिंकी ठाकुर, सॉरी ज्योति ठाकुर है, और एक है आकांक्षा तोमर। आज 3 बच्चों से हम आज सुनेंगे, समझेंगे, और काफी अच्छे से मुझे फीडबैक मिला है, और मैंने वार्तालाप भी किया तीनों ही बच्चों से। और नो डाउट के ये उस चीज को पूरा अच्छे से रखेंगे, और उस पे हम एक मतलब अच्छा आज का सेशन रहेगा। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुशी राघव से। खुशी बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम बेटा। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, प्लीज बेटा। एक खुशी राघव जो आज का सेशन है, खुशी राघव का उनका सेशन है एक जनरल मोटिवेशनल को लेके, और कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो कुछ उनकी शब्दावली में हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन में किसी चीज को या शब्दों की त्रुटि को लेके कुछ ऐसा होगा, तो बट देखते हैं करके एक थोड़ा सा डिफरेंट सेशन दिया है। जी बेटा। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, परफेक्ट डेफिनेटली, आ रही है बेटा। श्योर। तो मेरा नाम खुशी राघव है और मेरा नहीं टॉपिक नहीं है बेटा, जनरल थॉट। बेटा आप अपनी वीडियो बंद कर सकते हैं, शायद रेंज का यदि इशू है तो जिनके थोड़ा। भीतर वचनबद्धता नहीं होती वो केवल, बेटा आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। अगर बाद में कोई परेशानी होगी तो मैं बंद करूंगी। हाँ, थोड़ी अभी भी बीच में ब्रेक हो रही थी आवाज आपकी ना। जी।
जी बेटा। अभी ठीक आ रही है? हाँ बेटा। जिनके भीतर वचनबद्धता नहीं होती वो केवल एक जिंदा लाश की तरह होते हैं, क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा होता है। अगर हम किसी की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं या फिर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, तो ये एक वचनबद्धता के खिलाफ है, क्योंकि हमें दूसरों की बात सुननी भी चाहिए और अपनी बात रखनी भी चाहिए, ताकि दोनों तरफ की बातें अच्छी तरीक़ा से हो सकें। जी बेटा। यदि नेक्स्ट। यदि हमको सनातन धर्म के प्रचार और रक्षा के लिए अपने सनातनी भाइयों को एकत्रित करके कार्य करना है, तो हमको किसी भी प्रकार की आलोचना या असमंजस से बाहर आना होगा। अगर हम सनातन धर्म के लिए अपने भाइयों को या फिर किसी को भी एकत्रित कर रहे हैं, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे विषय में क्या सोच रहा है या फिर क्या बोल रहा है। हमें उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं, उसे करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और की बातों को सुन के अपने काम को छोड़ दें या फिर ये समझ लें कि ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परफेक्ट। दूसरों के प्रति आलोचना की भावना और अपने अंदर की झिझक सनातनी समाज एकता में बाधक सिद्ध होती है। जितना हो सके हमें इससे दूर रहना चाहिए। अगर कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है या फिर गलत सुन रहा है, तो हमें इस चीज से दूर रहना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। हमें बस इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ही करते रहें। किसी की बातों में आकर ये सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या फिर कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम सही काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे हमें कोई ना कोई साथ हमारा जरूर देगा। नेक्स्ट है, हमें अपने स्वाभिमान को अहंकार में ना बदलने दें, क्योंकि अहंकार सनातनी एकता का एक सबसे बड़ा बाधक है। अगर हम अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल लेंगे, तो ये एक सनातनी धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जो हर किसी को बर्बाद कर देती है। मतलब कि सब ऐसा भी हो सकता है कि सब हमारा साथ छोड़ दे अगर हम अहंकार करने लगे तो। या ऐसा हो सकता है कि समाज हमें गलत समझने लगे। नेक्स्ट है, करेक्ट। यह भी सनातनी एकता ना होने का मुख्य कारण है कि जब हम दूसरों को बेवकूफ समझते हैं और अपने आप को ही समझदार समझते हैं। यदि हम समझदार हैं, तो दूसरों को भी समझदार समझें। सम्मान देकर उनकी तरफ एकता का हाथ बढ़ाना इन समझदारी का परिचय देना है। अगर हम समझदार हैं, तो हमें दूसरों को भी समझदारी समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेवकूफ है, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि हम भी जैसा उसके लिए सोच रहे हैं, हो सकता है हम भी ऐसा ही हैं। अगर हम दूसरों करेक्ट के बेटा। प्रति भी ऐसा सोचेंगे, तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। करेक्ट। जब कोई काम हमारे धर्म के प्रचार और धर्म रक्षा से संबंधित हो, तो हमारी व्यक्तिगत मतभेद अथवा झगड़े सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे समाज की मुख्य समस्या है, जिसका कारण सनातनी एकता नहीं हो पाती। अगर हम करेक्ट बेटा। कोई भी काम समाज के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हमें आपसी मतभेद है वो हमें बीच में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति है, ना कि आप जैसे मतलब कि ना रिश्तेदारों के लिए, ना फिर साइड में पड़ोसियों के लिए, किसी और के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। करेक्ट। सनातन धर्म की सबसे पहली सीढ़ी यह है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सच बोलने से बचना भी झूठ के बराबर ही है, क्योंकि झूठ बोलना हमको गैर जिम्मेदार बनाता है और यह हमारे सनातन के विरुद्ध है। करेक्ट। अगर हम हमेशा सच बोलेंगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि किसी चीज में हम गलत हैं। पर अगर हम सच भी नहीं बोलेंगे, तो ये झूठ बोलने के बराबर ही है। करेक्ट बेटा। आत्मा हमारे शरीर एब्सोल्युट। के अंदर है, अपनी रक्षा करना हमारे शरीर का कर्तव्य है, किसी और का नहीं। इसीलिए आत्मरक्षा के लिए लड़ना या लड़ाई में मदद करना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह भी हमारे सनातन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करेक्ट। अगर हम किसी भी मुसीबत में हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें बचाने के लिए आएगा। हमें खुद पे भी इतना डिपेंड होना चाहिए कि हाँ, हम किसी भी लड़ाई से या फिर किसी भी परेशानी से अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। करेक्ट।
सनातन धर्म का ज्ञान बहुत ही अथाह है, जो किसी पुस्तक या व्यक्ति द्वारा संबोधित परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए सनातन धर्म के ज्ञान के बराबर बारे में किसी भी प्रकार की व्यक्ति तर्क में ना पड़े, क्योंकि भी सनातनी एकता ना होने का मुख्य कारण है। करेक्ट। ये सनातन धर्म ऐसी ज्ञान की चीज है जो हम किसी भी व्यक्ति से सुन या फिर हम किसी भी परिभाषा में इसको पढ़ नहीं सकते कि ये इस चीज से, मतलब कि ये इस चीज से वो हो सकता है या फिर उस चीज से वैसा हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको खुद मिलकर बनानी पड़ती है। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो हर किसी की इस पर अलग राय होगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि पहले उससे पूछो फिर उससे पूछो। जो हमें लगता है हमें वही करना चाहिए। माना कि हमारे सनातनी समाज में बहुत सारी कमियां हैं और बुराइयां भी हैं। यदि हम एक सच्चे और जिम्मेदार सनातनी होने के नाते लोगों को समझते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं, तो एक दिन हमारे समाज में बदलाव जरूर आएगा। यस। बेटा, हेलो। हम्म। हेलो। हेलो। अभी सर आवाज आई आपकी? अभी हाँ, बोल हो रही हूँ। बेटा, हो गए। नहीं, अभी नहीं, अभी है। अगर हमारे समाज हाँ में हाँ, बहुत बताइए। सारी कमियां और बुराइयां हैं, तो एक सच्चे जिम्मेदार सनातनी होने के नाते हमें लोगों को समझाना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो या फिर तुम सही कर रहे हो। अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो उनकी गलतियों या फिर बुराइयां में हम भी उनके बराबर ही बैठेंगे। अगर वो गलत है तो हम भी गलत हैं। एक सनातनी यस। व्यक्ति होने के कारण हमें उनको समझाना चाहिए कि वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। जान है तो हम्म। जहान है, इसका मतलब हम अभी तक कितना समझे हैं और इसके लिए कितने गंभीर हैं। जरा आत्ममंथन करने की जरूरत है। कायदे से तो जिनके पास आत्मरक्षा का इंतजाम है वही इंसान महान है, क्योंकि यही सनातन धर्म का एक मुख्य काम है। सब कहते हैं जान है तो जहान। अगर जान है तो जहान है, तो इससे हम कितने गंभीर हैं। बस थोड़ा सा अपने आप पर निर्भर होने की जरूरत है, क्योंकि जो आत्मरक्षा कर सकते हैं वही एक सनातनी धर्म है। तो हमें सबसे ये, मतलब कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। हमें बस अपनी आत्मरक्षा करने का इतना, क्या बोले, इतना मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं और हमें किसी की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अपने बेटा। जमीर को जिंदा रखना है, धर्म को जिंदा रखना है, मतलब आत्मरक्षा ही धर्म रक्षा है, जिसकी प्रेरणा हमें सनातन धर्म से मिलती है। अहिंसा परमो धर्म, हम्म। धर्म हिंसा तथेत्य। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। यस। जी बेटा। अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो इसके लिए मुझे माफ करना, बाकी मेरा खत्म हो गया। ओ नहीं, बेटा, आपने कोई मिस्टेक बहुत नहीं की, बहुत आपने बहुत अच्छे से बोला। बहुत अच्छा इसमें बेसिकली। सोलंकी जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर लेफ्ट हो गए हैं शायद। हाँ, शायद उधर नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हम्म। तो इसमें हम्म। अब आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी जी। जी, आ अभी रही है क्लियर आपकी है। आवाज। बहुत अच्छा बोला है खुशी रागम ने, और अपनी तरफ से एक्सप्लेन भी किया है। कुछ इसको स्क्रिप्ट दिए थे लिखने लिखे हुए जो किसी के द्वारा थे, और उसको इसने एक्सप्लेन किया है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अच्छा लगा है कि अपनी तरफ से कुछ उसने एक्सप्लेनेशन करने का मतलब ट्राई भी किया है उसमें, और कई सारी चीजें उसमें रखी थी।
और बाकी अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा ज्योति ठाकुर से, वो भी कुछ मोटिवेशनल के तौर पे कुछ आज विचार रखेंगी, ठीक है? तो उनसे हम अगला उनका। जय श्री राम बेटा। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम बेटा। आज मैं आपको अपने सनातन धर्म के अपने कुछ विचार बताना चाहती हूँ। पहला ये, हमारी कुछ सनातनी लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी जी बेटा। हमारे तो सनातनी लोग अभी भी सपनों की दुनिया में खोए हैं कि सनातन को कुछ, मतलब हमारा जो सनातन धर्म है उसको कुछ भी नहीं होगा, और जो कल की भगवान अपना अवतार लेकर हम सबको बचा लेंगे, और हमको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध स्वयं नहीं लड़ा था, बल्कि किसी और से महाभारत का युद्ध लड़वाया था। तो नेटवर्क का इशू है क्या आपकी तरफ? थोड़ा है। जी। यदि जीवन में स्थिरता नहीं है तो हम बहुत ही व्यस्त और दुखी रहते हैं। मतलब यदि हमारे जीवन में एक मेन पॉइंट नहीं होता कि हमें आगे क्या करना है, तो इससे हमारा जीवन है जो वो दुखी रहता है और हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं। हम किसी भी विषय पर गंभीरता से कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। जब तक हमारे जीवन में ये फिक्स नहीं रहता कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत ही मतलब सोच नहीं पाते आगे करना क्या है, जिसके कारण अपने आप को गैर जिम्मेदार या फिर कमजोर बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पहले ही सोचना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है, जो कि सनातन समाज के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। अपने लक्ष्य को पहले ही सोच लेना चाहिए। थोड़ी ना आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा मोबाइल को नजदीक लेके बात करिए। मतलब मैसेज एक प्रभावशाली होना चाहिए। इट इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। जी जी बेटा। नेक्स्ट, यदि हम एक जिम्मेदार सनातनी नहीं है, तो हमें अपने सनातनी लोगों को संगठित करने के लिए, अगर थोड़ा यदि हमें अपने सनातन धर्म के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, अगर हम इसके लिए झुकना भी पड़े तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी सनातनी लोग हैं वो हमारे सनातन परिवार का हिस्सा है। यदि हमें अपना सनातन धर्म के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, तो यदि इसके लिए हमें झुकना पड़े तो इसके लिए हम झुकेंगे, क्योंकि वो सब हमारी सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए करेक्ट। थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूं? जी। इस मैसेज का मतलब ये है कि जब हमारे सनातन धर्म की या सनातन के मानने वाले लोगों की बात होती है, तो उसकी जिम्मेदारी के लिए हम आगे चल के हमें क्योंकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है आज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चल बेटा, नेक्स्ट पढ़िए ज्योति ठाकुर। हेलो, हाँ नेक्स्ट पढ़िए बेटा। नेक्स्ट, हम सनातनी होने के बाद भी अनावश्यक रूप से अपने ही सनातनी लोगों से झूठ बोलने द्वारा खुद को लापरवाह और कमजोर कर देते हैं। मतलब हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातनी लोगों से झूठ बोलते हैं, जिसके कारण वो स्वयं को कमजोर कर लेते हैं, और जो सनातनी लोगों की एकता होने का एक मुख्य कारण है। मतलब हमारे सनातन में एकता नहीं है, जबकि हमें पता है कि एकता के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें पता है कि एकता ये जो हमें एक दूसरे से बांध कर रखती है। इसलिए हमको एकता बनाने से पहले सनातन सात्विकता के रास्ते पर लाने की जरूरत है। इसलिए हमें एकता बनाने से पहले हमें सनातन धर्म की संस्कृति को अपनाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें अपने जीवन में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार और उनके साथ एकता बनाकर, मतलब भाईचारे के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट जी है, बेटा जिंदगी हमें बहुत कठिन लगती है जब हम सनातन सात्विकता के मार्ग पर में से भटक जाते हैं। मतलब जब हम सनातन धर्म की संस्कृति के मार्ग से हम भटक जाते हैं, तो हमें जिंदगी बहुत ही कठिन, मतलब बहुत ही बोझ लगती है।
यदि हम सनातन सात्विकता के मार्ग को अपनाते हैं तो जिंदगी बड़ी आसान और सुकून भरी हो जाती है। अगर हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति को अपनाते हैं तो हमारी जो जिंदगी है हमें बहुत खुशी और बहुत ही सुकून भरी लगती है। नेक्स्ट है, यदि हम निडर रहना चाहते हैं तो हमको सनातन सात्विकता का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि हम अपनी लाइफ में बिना डरे रहना चाहते हैं तो हमको सनातन धर्म की संस्कृति का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि निडर होने के बाद भी आधी लड़ाई हम जीत जाते हैं। यदि हम बिना डरे रहते हैं तो हम अपनी आधी लड़ाई को तो वैसे ही जीत जाते हैं और हम अंदर से मजबूती महसूस करते हैं और हमें अंदर से बहुत ही अच्छा बहुत ही मजबूत फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, जो कि आज के परिवेश के हिसाब से के अंदर की मजबूती होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आज का हमारा रहन सहन है, वातावरण है आज के, इसलिए हमें अंदर से बिल्कुल बहुत मजबूत रहना आज के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हमें अभी भी आज अधर्म के लिए बहुत लड़ना है और हमें अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा भी लड़ना है। जी, फास्ट मत करो, Next. आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट। बस यही है। अच्छा, हो गया, ठीक है। चलो, बच्चों ने काफी कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश की, ट्राई किया और कुछ मैसेज देने का, और ये था कि सनातन समाज के लिए हम एक एज ए सनातनी क्या मैसेज दे सकते हैं, और इसमें आगे और भी मोटिवेशनल मैसेज आएंगे और कुछ और बच्चों के माध्यम से उस स्क्रिप्ट को और बताया जाएगा। बेसिकली अभी ये लंबी स्क्रिप्ट है और ये लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होगा, मतलब जो बच्चों को सबको सीखना है, हमारे समाज को भी सीखना है, हमको भी सीखना है। एक बच्ची का सेशन और है आज, आकांक्षा तोमर का। आज वो महर्षि भारद्वाज जी के बारे में बताएंगे हमें, और उस पे प्रकाश डाल के फिर हमारा सेशन ओपन होगा बाकी सबके लिए। जय श्री राम आकांक्षा बेटा। जय श्री राम सभी। जय श्री राम। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज का मेरा टॉपिक है आचार्य महर्षि भारद्वाज जी के ऊपर। तो आचार्य महर्षि भारद्वाज को हम वैमानिकी, मतलब आचार्य महर्षि भारद्वाज जी को वैमानिकी काफी अच्छे से आती थी। वैमानिकी का मतलब होता है हवाई जहाज चलाने की विद्या। और आचार्य महर्षि भारद्वाज का पूरा नाम था महर्षि भारद्वाज बाहस्पत्य। और वो हमारे उनकी जो लाइफ थी वो काफी सिंपल थी, लेकिन उनके पास साइंस की बहुत ही ग्रेट नॉलेज थी। और उनके कुछ मेन ग्रंथ हैं, जैसे कि आयुर्वेद संहिता, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र और यंत्र सर्वस्व। तो आज मैं उनका लास्ट ग्रंथ है, मतलब वो अभी सबसे लेटेस्ट है, तो वो यंत्र सर्वस्व है। मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो यंत्र सर्वस्व में ये है कि मतलब उन्होंने काफी सारी प्लेन बनाने की, जो विमान बनाने की जो विद्या है उसका वर्णन किया है। पहले तो जो महर्षि भारद्वाज जी का जो आश्रम है वो प्रयागराज में जो 3 नदियों का संगम होता है उससे थोड़ी दूरी पर है, जो कि आज भी है करंट में वहां पे। और जो आचार्य महर्षि भारद्वाज जी का जो यंत्र सर्वस्व ग्रंथ है उसमें टोटल 500 टाइप्स के प्लेन बनाने की विद्या का वर्णन किया गया है। 500 टाइप्स के। और चौंकाने की बात तो ये है कि 500 टाइप्स के प्लेन 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं, उसमें ये भी लिखा है। अच्छा। और उनका जो ग्रंथ है उसमें उसके 8 अध्याय हैं, जिसमें विमान बनाने की मेथड पूरा अच्छे डिटेल में दिया गया है। और उसके 8 अध्यायों के 100 खंड हैं, जिसमें विमान बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसका जो विस्तार है वो डिटेल में किया है।
और उनके कुछ मेन 8 कुछ मतलब 8 प्रकार के विमान है। जैसे कि पहला है सख्युष्वम, जो कि बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला विमान है। और दूसरा है भूतवाह, जो कि अग्नि, जल और वायु से चलने वाला विमान है। और तीसरा धूमयान, जो कि गैस से चलने वाला विमान है। और 4th नंबर का है शिखोश्वम, जो कि ऑयल से चलने वाला विमान है। और फिर है अंशुवाह, जो कि सनरेज से चलने वाला विमान है, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। फिर है तारामुख, जो कि मैग्नेट से चलता है, मैग्नेट के द्वारा चलाया जा सकता है। और मणिवाह, जो कि 3 टाइप्स की मणियां हैं, चंद्रकांत, सूर्यकांत, और थर्ड वाले को मैंने सर्च किया लेकिन वो मुझे पता नहीं चल पाया, तो ये 2 अच्छा। तो मुझे पता है, उनसे चलने वाला विमान है। और एक लास्ट है मरुत्सखा, जो कि एयर से चलने वाला विमान है। और उन्होंने यंत्र सर्वस्व में सारे पार्ट्स जो विमान में लगाए जाते हैं, वो जिस मेटल से बने हैं, उस सबको अच्छे से डिटेल दिया है। उन मेटल को कैसे साफ करना है, उन प्लेन्स को चलाया कैसे जाएगा, और उन प्लेन्स के पार्ट्स को बनाया कैसे जाएगा, उस सब के बारे में उस यंत्र सर्वस्व में लिखा गया है। और जो वाल्मीकि रामायण का पुष्पक विमान था, उसके हिसाब से भी उसमें काफी कुछ है। जैसे कि पुष्पक विमान को हम मानव रहित विमान भी कहते थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चल सकता था बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के। तो जो महर्षि भारद्वाज थे, वो मतलब हमारे भारत के काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज के डिस्कवरर्स हैं, वो उस चीज में लगे हुए हैं जो कि थाउजेंड्स ईयर पहले हमारे इंडिया में खोज हो चुकी है। जैसे कि यंत्र जी। सर्वस्व में से बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने काफी कुछ उसमें से लिया है, जितना उन्हें समझ में आया है, जी। और कोशिश कर रहे हैं आगे। करेक्ट बेटा, बहुत अच्छा। आपने बहुत कम शब्दों में समराइज किया है, अच्छी बात है। और अगली बार यदि कुछ और ऐड करने का होगा तो और ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जितनी जानकारी आपने कम टाइम में दी है बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा। आज मेरी आवाज शायद सही नहीं आ रही है, मैं और कुछ हमारे अभी मतलब ठीक है। टीचर कह लीजिए, वक्ता कह लीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे ब्रजेश तोमर जी हैं, रविंद्र तोमर जी हैं, पांड्या मैम हैं, दीपाली मैम हैं, 2-2, 3-3 मिनट बच्चों के बारे में फीडबैक दें, बताएं किस तरह से और इसको अच्छा किया जा सकता है, या आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या है। पहले मैं ब्रजेश तोमर जी से, फिर रविंद्र तोमर जी, फिर पांड्या मैम, सबसे लास्ट में दीपाली मैम। ब्रजेश तोमर जी। सबसे पहले तो दीपाली मैम, पांड्या मैम और हमारे भ्राता श्री रविंद्र जी को नमन करूंगा। उसके बाद अपने बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जो अभी पॉइंट रखे हैं, रियली पॉइंट काबिल तारीफ है, नो डाउट। बट इसमें एक कष्ट की बात और है। कष्ट की बात जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि किसी चीज को हम पढ़ तो सकते हैं, सामने वाले के सामने बोल सकते हैं, बट उसको धारण कितना कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यदि मेरे बच्चे इन चीजों को धारण करना स्टार्ट कर दें, तो मुझे लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। जैसा कि लोग कुछ अभी एक पॉइंट था जो हमारी बेटिया राघव ने बोला था कि सत्य क्या है और हमें निडर कैसे होना है। 2 चीजें हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट है। मैं 2 ही टॉपिक पे बात करूंगा, बस थोड़ी सी बात करूंगा, 2 मिनट। जो व्यक्ति सनातन को समझ लेता है, उसकी समझ में ये आ जाता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, आत्मा सिर्फ मैं हूं
और ये शरीर किसी का दिया हुआ है। ये शरीर यदि मेरा छूटेगा तो मुझे कुछ दूसरे शरीर में प्रवेश करना होगा। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसके अंदर से भय नाम की चीज खत्म हो जाती है। भाई हमें फिर भय किसका? शरीर को ही तो तुम मार सकते हो, आत्मा को तो तुम मार नहीं सकते। इसलिए भय नाम की चीज वहां खत्म हो जाती है जो व्यक्ति सनातन को सही तरीके से समझ लेता है। दूसरा पॉइंट है मेरा, सनातन जो है किसी की विचारधारा पे नहीं चलता है, किसी की लिखी हुई किताब पे नहीं चलता है, डेफिनेटली नहीं चलता है। लेकिन सनातन सिद्धांत जो है केवल दो चीजों पे टिका हुआ है, संत और शास्त्र। मेरे मन में कुछ आया और मैंने लिख दिया, उसे मैं सत्य नहीं मान सकता और ना ही दुनिया के ऊपर उसे थोप सकता हूं। यदि वो बात शास्त्र संगत है तो मैं उसे मान्य करूं, अन्यथा जो मेरे सत्पुरुष हुए हैं जिनको मैं महापुरुष की श्रेणी में रखता हूं, जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे और भी निम्बार्काचार्य हुए हैं, वल्लभाचार्य हुए हैं, सच टाइप ऑफ हमारे जो महात्मा हैं जिनको मैं महापुरुष की श्रेणी में रखता हूं, ये लोग वही बोलेंगे जो शास्त्र बोलेगा। शास्त्र से हटके एक शब्द नहीं बोल सकते। आज की डेट में हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, कभी उनके आप वक्तव्य सुनेंगे, एक भी वक्तव्य उनका शास्त्र से हटके नहीं होता। तो संत और शास्त्र दो चीजों पे सनातन चलता है, किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा पे सनातन नहीं चलता है। ये दो ही पॉइंट पे मेरे को थोड़ा सा बोलना था। बाकी धन्यवाद, आप अपना आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि जो सनातन की डेफिनेशन है, सनातन की परिभाषा है, किसी एक व्यक्ति द्वारा और किसी एक पुस्तक द्वारा नहीं दी जा सकती। वो अथाह है और उसको समझने इतना आसान नहीं है। जो जीना है, जीने के लिए सनातन चाहिए, और जिसमें जीना है उसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी बोलूंगा, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड या बहुत ज्यादा ज्ञानी मानी होने की या बहुत ज्यादा वेद शास्त्र की नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। सनातन बहुत मोटे मोटे तथ्यों पर टिका हुआ है। सच बोलना है, ईमानदार रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करना है, मांसाहार भोजन नहीं करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, घर में साफ सुथरा वातावरण करना है। यही सनातन सात्विकता है। वचनबद्ध रहना है। अब होता क्या है कि बहुत ज्यादा यदि हम ज्ञान की और पुस्तकों और श्लोकों की बात करें तो वो श्लोक बच्चों के ऊपर से निकल जाएंगे, और हम चाहे पूरे उनको वेद शास्त्र, लेकिन वो लेवल तब आएगा कि पहले हम अपने सिद्धांतों पे कुछ समय लगाएं और कुछ सत्य का जीवन जिएं। जब सत्य का जीवन जीने लगेंगे तब लगेगा कि अभी एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। और यदि हम सीधा ही वेद का ज्ञान और श्लोकों का ज्ञान बच्चों पे डालने लगेंगे ना, तो बच्चों को जीवन जीना ही नहीं आएगा, ये नहीं पता लगेगा कहाँ से निकलना है, कहाँ को घुसना है। तो सनातन को पहले हमें सिंपल करके समझाना है और सिंपल करके रखना है। वो समझाना है कि जो जीना है बेसिकली, और जब जीना सीख जाएंगे, जीवन जीना सीख जाएंगे सनातन के तहत, तो फिर हमें बाकी भी चीजें आसान लगने लगेंगी। नो डाउट कि सनातन की जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन है और वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं। अलग अलग लोगों के माध्यम से वो इस धरातल पे आज भी जिंदा हैं और आगे भी जिंदा रहेंगी। कब रहेंगी? जब हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते रहेंगे। नहीं तो होता क्या है ना, आज से 200 साल पहले किसी ने कोई एक्टिविटी डिसाइड की सनातन की, आज वो 200 साल बाद में उस एक्टिविटी का नजरिया ही चेंज कर दिया। क्योंकि कॉपी करने में ना हमेशा कमी रह जाती है ना, ओरिजिनल नहीं होता ना। तो चीजें होती क्या है, चीजें कॉपी करने की जरूरत ही ना पड़े, हम जिए उसको। हम पढ़ के क्यों सनातन जिए, हम तो उसको जिए, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब संत महात्माओं की यदि बातें सुने, कितने उनको व्याख्यान करने पड़ते हैं एक जीवन जीने के लिए। क्यों करने पड़ते हैं? उनको वेद शास्त्रों का भी सहारा लेना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए, उनके श्लोकों को सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि हम इतने भटक चुके हैं, हम दूर जा चुके हैं एक लेवल तक। तो पहले बहुत सिंपल करके अपनी लाइफ में धारण करने की जरूरत है। जब हम इसको बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, हम सुनेंगे एक दूसरे से, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे।
कहते नहीं कि बार बार बोलने से तो झूठ भी सच साबित हो जाता है। जब हम सच को ही बार बार बोलेंगे तो कहां तक नहीं बच्चों के अंदर आएगा, कहां तक हमारे अंदर नहीं आएगा, आएगा। नेक्स्ट मैं रविंद्र तोमर जी से, रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम, अनम्यूट करें सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। एक्चुअली मेरी तरफ ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और मैं बहुत ज्यादा रख नहीं पाऊंगा, केवल इतना ही रख पाऊंगा कि सर्वप्रथम तो मेरी मातृशक्ति, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, 2 मेरे मित्र हैं, और बाकी सभी सनातनी बच्चों को जय श्री राम, हर हर महादेव जी। बस मैं इतना ही कहूंगा कि केवल आज वर्धन करूंगा, बहुत ही अच्छा बोला है और काबिले तारीफ है, और सभी बच्चे इसी तरह लगे रहे तो एजुकेशन में भी और अपने बेसिकली मेंटल लेवल पे, यानी कि जो उनकी बुद्धि का लेवल है, मतलब जो उनका मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और इसको और आगे बढ़ाएं एजुकेशन में भी। और बहुत अच्छा बोला बच्चों ने, तो बहुत बहुत उन बच्चों को उनका बेसिकली बधाई देता हूं मैं, और साहस प्रवर्धन करता हूं। और बस मैं इतनी आज बोलूंगा, क्योंकि दिक्कतें हैं, और जो हमारी एक बड़ी बहन है, छोटी बहन है, वो आज बच्चों को कुछ थोड़ा मार्गदर्शन करे। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम मैम, पांड्या मैम। जय श्री राम। हाँ सर, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि हमको लगता है कोई आके अवतार लेगा और हमको बचाएगा। हमारे में यूनिटी नहीं है, हमारे में एकता नहीं है। अगर वो एकता आ गई ना, और बच्चों को आज से सिखाना सीखा, अभी क्या एक एक 2 बच्चे होते तो उनको कुछ बांटना, मिलना करना वो नहीं आता है। तो अभी उनको समूह में रहने का, अरे अभी रिलेटिव्स को भी कोई नहीं पूछता है, फ्लैट सिस्टम में आ गए रहने करने, तो बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं मालूम। तो दूसरी सब में है ना यूनिटी बहुत है। तो हमारे में एकता कैसे रहे, हम मिलके कैसे रहे, जुन तो नहीं बोलूंगी मैं उसको, संग में रहना, वो हमको बहुत बच्चों को सिखाना है। संग में के अभी हमको स्ट्रांग बनना है, नो डाउट, बहुत स्ट्रांग फिजिकली एंड मेंटली, बहुत स्ट्रांग में, मगर मैं अकेली सब कर पाऊंगी ये गलत है। करेक्ट है। मेरे को साथ, तो हमको साथ में लेके सबको चलना है। देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी या किसी को, आज हमारा एक हिंदू सनातनी रास्ते में उसको एक्सीडेंट हो जाएगा या गिर गया या चिल्लाएगा, कोई खड़ा नहीं रहता है। और दूसरे लोग खाली अब्दुल रफीक ये आवाज लगा, पूरा जुन खड़ा हो जाता, बिकॉज दे हैव यूनिटी। करेक्ट। तो हमारे बच्चों में ये बचपन से दिखा था। बेटा स्कूल, देखो स्कूल में भी जाएगा ना बच्चे, तो माँ बोल देती बेटा तेरा टिफिन किसी को देना मत। अरे बांट के सिखाओ, मिलके सिखाओ, उनको यूनिटी में रहना सिखाओ। तो आज तुम किसी को हेल्प करोगे तो कल वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये बच्चों को बहुत जरा, क्योंकि वो बचपन से सीखेंगे ना। करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमें ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई सीखना, हमें हमारे जात को कैसे सेफ रखना, और वेपन चलाना भी मैं तो बोलती हूँ आज के लड़की लड़के सबको सीखना चाहिए। कोई तुम्हारे अटैक कर रहा है, तुम क्या करोगे? और अच्छा बुरा तो उनको मालूम होना ही चाहिए, व्हाट इज गुड और डूज एंड डोंट्स अभी से सिखाओगे तो मालूम पड़ेगा। डूज वो तो जरूरी है, मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज गुड, दिस इज, मगर वो क्या बचपन से हम डालते रहेंगे। हम, और मेरा सर्वश्रेष्ठ है हमारे धर्म पहले, नहीं मैं सबको धर्म को मानती हूँ, मगर मेरा सबसे पहले। हम हर एक माँ बाप बोलते हैं, मगर माँ बाप तो हर एक कोई नहीं होता है ना, एक ही होते हैं ना। करेक्ट, ये मेरा आज का सर। करेक्ट, बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बच्चों ने नो डाउट के, देखो मैं एक चीज और ऐड करूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, कि जब देखो हमारे कहते हैं ना कि यूनिटी कहाँ से आती है? यूनिटी तब आती है, यूनिटी के लिए ना हमें एक लेवल तक बेवकूफ होना पड़ता है, कम बुद्धिमान होने की जरूरत है। ज्यादा ज्ञानी लोगों में कभी यूनिटी नहीं आती। और हमारे धार्मिक जो गुरु हैं, धार्मिक गुरुओं को यदि हम बात करें, उनको यदि 10 गुरुओं को हम एक मंच पे इकट्ठा कर दें तो उनके कभी एक यूनिटी की बात नहीं हो पाएगी, आपस में एक नहीं हो पाएंगे धार्मिक विचारधारा को लेके, क्योंकि उनको नॉलेज है, शास्त्र की नॉलेज है, वेदों की नॉलेज है, लेकिन वो सनातन के लिए भी एक मत नहीं हो पाएंगे।
वो अलग अलग अपने मत की, ये बड़ा वो छोटा, वो शंकराचार्य ऐसा है, वो शंकराचार्य ऐसा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान के उसमें पड़े हुए हैं। सनातन के लिए उनमें ईगो है, उनको ऐसा कि वी आर वेरी हाँ, लर्नेड। ये आपने जो बोला ना, थोड़ा बुद्धि में कम होना चाहिए। हाँ, और देखिए समझिए एक चीज और समझिए इसमें, जैसे उसने बोला था विचार के जरिए कि सनातन किसी एक पुस्तक में लिखे जाने वाली परिभाषा नहीं है, और किसी एक व्यक्ति द्वारा बताया हुआ मापदंड डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया या योगेश सोलंकी ने बोल दिया, रविंद्र तोमर ने बोल दिया तो वही परिभाषा है, ऐसे ही सनातन चलता है। ऐसा नहीं चलता है सनातन, ये सबको पता है, लेकिन उसके तर्क वितर्क में ना पड़े। ये ऐसा भी उस विचार में था उसकी, यदि स्टेटमेंट में पूरा हम सुनेंगे तो, कि हम सनातन को किसी एक पुस्तक में या किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं उसको वर्णित किया जा सकता, और इसके तर्क वितर्क में ना पड़े और इसमें समय बर्बाद ना करें और सनातन की एकता के लिए हाथ बढ़ाएं। ऐसा वो पूरा स्क्रिप्ट है बेसिकली। ठीक है, हो सकता है, लेकिन समझने का फर्क है, कोई बात नहीं है, लेकिन चीजों को हमें एक ना ओपन तरीके से देखना है। अभी यहाँ पे हम बच्चों को, आप ये मान के चलिए किसी शास्त्रार्थ को ले आए हम, जो सीधा श्लोक के ऊपर श्लोक बोलता रहे, गीता की सारी श्लोकिंग बोलता रहे और पूरा का पूरा एक मतलब स्लोगन बोलता रहे, कितना हम बच्चों को किस भाषा में, क्योंकि बच्चे हमारे अभी हिंदी ढंग से नहीं समझ पाते, संस्कृत तो तब समझेंगे। हम शास्त्र की नॉलेज यदि बच्चों को शास्त्र के हिसाब से समझाना होता, आप बताइए, ये एक दिन में नहीं बच्चे आज यहाँ तक मॉडर्न पद्धति में आके फंसे हैं। ये बहुत पुराने टाइम से हमारा डिस्टेंस बढ़ता गया। आज से 25 साल पहले की पीढ़ी देख लीजिए, आज से 40 साल पहले की पीढ़ी देखिए, हम कहाँ खड़े हुए हैं। आज से 10 साल पहले की पीढ़ी देख लीजिए, कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस है, ये एक दिन में नहीं श्लोक सीख जाएंगे बच्चे, एक दिन में गीता के श्लोक नहीं सीख जाएंगे, एक दिन में गीता का ज्ञान नहीं सीख जाएंगे बच्चे। माना कि गीता का ज्ञान महान है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बच्चे एक ही साथ उसको सीख लेंगे करके। पहले हम प्रैक्टिकलिटी में आए, पहले उनको शुद्ध उस भाषा में समझाएं जिस भाषा में उनको सबसे आसान तरीका हो, क्योंकि ज्ञान किसी भाषा पे नहीं टिका हुआ है। ज्ञान को किसी भी भाषा में सीखना होता है, उसका ज्ञान होना चाहिए, वही ज्ञान है। वो नहीं है कि उसको अंग्रेजी में सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, संस्कृत में सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे। उसको उस भाषा में सीखना चाहिए, उस मातृभाषा में सीखने की जरूरत है जो सबसे आसान भाषा हो, और वो तरीका अपनाना चाहिए जो सबसे ज्यादा तरीका आसान हो। मेरा तो ये मानना है, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं। प्रैक्टिकल सोच के हमें आज का जो बिल्कुल प्रैक्टिकल समावेश है, जो आज के परिवेश, आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रैक्टिकल बात करने की जरूरत है। शास्त्रार्थ की बातें करेंगे, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एक लेवल तक, मेरा ये खुद का मानना है। और रविंद्र तोमर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद दीपाली में हम कंक्लूड करेंगे। सर अनम्यूट करें। मैं सर यही कहना चाह रहा था योगेश भाई, दीपाली मैम का टाइम दिया जाए, और हाँ, वो बस बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करती हैं। तो छोटी बहन है हमारी, तो वो भी सीधे मतलब दिल पे वार करती हैं बच्चों को, उनको समझ में आता। लेकिन ब्रिजेश भाई है क्या, या लेफ्ट हो गए थे, वो लेफ्ट हो गए थे। उन्होंने बेसिकली जैसे सनातन को दो शब्दों में या दो अंकों में बोला है कि संत और शास्त्र। तो मेरे भाई ना शस्त्र भूल गए, क्योंकि सनातन और शास्त्र शस्त्र के बिना अधूरा है। तो तीसरा पॉइंट और उनसे मैं बोलूंगा कि वो तीसरा पॉइंट और उसमें जोड़ दे, और बच्चों को भी बोलूंगा कि भाई बच्चे, शास्त्र हमारा बिना शस्त्र के अधूरा है, और शस्त्र भी बिना शास्त्र के अधूरे हैं, क्योंकि हर कोई ध्यान नहीं कर सकता शस्त्र को। तो शास्त्र बिना शस्त्र के अधूरा है, शस्त्र बिना शास्त्र के अधूरे। बस इतनी बात करूं। करेक्ट। नेक्स्ट दीपाली मैम। जय श्री राम सबको। जय श्री राम। और सबसे ज्यादा मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी खुशी, ज्योति एंड आकांक्षा को। बहुत अच्छे से बोला हम लोगों ने। और मतलब पहले जो दो थे हमारे स्पीकर, तो उन्होंने तो जनरल मोटिवेशन के बारे में बोला, ठीक है। एंड जो थर्ड थी, उन्होंने पूरा प्लेन के बारे में बताया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब सभी अच्छा लगा, पर ये थोड़ा इनोवेटिव कुछ अलग मैं सीखा आज। और हम लोग ना सुनते थे ना पुष्पक विमान, तो सोचते थे कि ये कैसे बनता होगा, मतलब ऐसे ही बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब
ऑयल चाहिए ये वो, आज समझ में आया कि नहीं, अच्छे से उन्होंने बताया कि ये हमारे बर्तन में पहले से बना हुआ है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि हमारे ना रूट्स हमको पकड़ के रखने हैं, ठीक है। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज अगर देखो तो यूट्यूब के जो सीईओ है वो भी एक इंडियन है, ठीक है। गूगल के जो सीईओ है वो भी एक इंडियन है, ठीक है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के हैं वो भी इंडियन है, राइट। तो बस आप पकड़ के रखो, रूट्स तो हमारे मजबूत है ही। मतलब हम हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि मोरने ना पड़े, राइट। मतलब पीकॉक के जो बच्चे होते हैं, मोर के जो बच्चे होते हैं, तो हम तो मोर के बच्चे हैं, तो हमें ना कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर सनातन धर्म है ही। रूट्स पकड़ के रखिए, आप लोग सब आगे जाने वाले हो, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगी और रूट्स पकड़ के रखिए, बस दैट्स इट, ठीक है। बस यही कहना था। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, 5 मिनट का। बेसिकली जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसको थोड़ा सा मैं बस पढ़ रहा हूँ, जस्ट कि मेक योर सेल्फ करेक्ट की, क्योंकि बच्चों के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी जितना मैं देख पाया था। लेकिन आप लोगों के सामने मैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, 10 स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। जिनके भीतर वचनबद्धता नहीं होती वो केवल एक जिंदा लाश की तरह होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वचनबद्धता होती है जिनका जमीर जिंदा होता है। नेक्स्ट, यदि हमको सनातन धर्म के प्रचार और रक्षा के लिए अपने सनातनी भाइयों को एकत्रित करके कार्य करना है तो हमको किसी प्रकार की आलोचना और असमंजस से बाहर आना होगा। नेक्स्ट, दूसरों के प्रति आलोचना की भावना और अपने अंदर की झिझक, हेजिटेशन जो होती है, सनातनी समाज की एकता में बहुत बाधक सिद्ध, मतलब ऑब्स्टिकल सिद्ध होती है। जितना हो सके इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट, यह भी सनातनी एकता ना होने का मुख्य कारण है कि जब हम दूसरों को बेवकूफ समझते हैं और केवल अपने ही आप को समझदार समझते हैं। यदि हम समझदार हैं तो दूसरों को भी समझदार समझें और सम्मान देकर उनकी तरफ एकता का हाथ बढ़ाकर अपनी समझदारी का परिचय दें। नेक्स्ट, जब कोई काम हमारे धर्म के प्रचार और धर्म रक्षा से संबंधित हो तो हमारे व्यक्तिगत मतभेद अथवा झगड़े सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि यह हमारे समाज की एक मुख्य समस्या है जिसके कारण सनातनी एकता नहीं हो पाती। नेक्स्ट, किसी भी कार्य को करने की 2 वजह होती हैं, एक मजबूरी और दूसरा शौक। यदि हम मजबूरी में करेंगे तो अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ेगा, यदि हम शौक में करेंगे तो स्वाभिमान के साथ काम भी मजबूती के साथ होगा। इसलिए सनातन धर्म प्रचार और रक्षा का कार्य करने के लिए शौक पैदा करें ताकि मजबूरी में ना करना पड़े। नेक्स्ट, सनातन धर्म की सबसे पहली सीढ़ी यह है कि हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच बोलने से बचना भी झूठ बोलने के बराबर ही है, क्योंकि झूठ बोलना हमको गैर जिम्मेदार बनाता है और हमारे सनातन के विरुद्ध है। नेक्स्ट, आत्मा हमारे शरीर के अंदर है और अपनी रक्षा करना हमारे शरीर का कर्तव्य है, किसी और का नहीं। इसलिए आत्मरक्षा के लड़ना या लड़ाई में मदद करना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह भी हमारे सनातन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, यदि हम एक सनातनी होने के नाते दयावान व्यक्ति हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम अपने आप को कमजोर समझें या अपनी क्षमताएं भूल जाएं। सनातन कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता, क्योंकि यह हमें अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना और लड़ना भी सिखाता है। अफसोस है कि हम इसको भूल चुके हैं। नेक्स्ट, सनातन धर्म का ज्ञान बहुत ही अथाह है जो किसी पुस्तक या व्यक्ति द्वारा संबोधित या परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए सनातन धर्म के ज्ञान के बारे में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति से तर्क में ना पड़ें, क्योंकि यह भी सनातनी एकता ना होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट,
माना कि हमारे सनातनी समाज में बहुत सारी कमियां और बुराइयां हैं। यदि हम एक सच्चे और जिम्मेदार सनातनी होने के नाते लोगों को सच्चे मन से समझाते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं तो एक दिन समाज में जरूर बदलाव आएगा। नेक्स्ट, जान है तो जहान है, इसका मतलब हम अभी तक कितना समझे हैं और इसके लिए कितने गंभीर हैं, जरा मंथन करने की जरूरत है। कायदे से तो जिसके पास आत्मरक्षा का इंतजाम है वही इंसान महान है, क्योंकि यही सनातन धर्म का मुख्य काम है। नेक्स्ट, अपने जमीर को जिंदा रखना ही धर्म को जिंदा रखना है। मतलब आत्मरक्षा धर्म रक्षा है, जिसकी प्रेरणा हमें सनातन धर्म से मिलती है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। नेक्स्ट, आपकी इस पर क्या राय है? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया था, हमारे कुछ सनातनी लोग अभी भी सपनों की दुनिया में हैं कि सनातन को कुछ नहीं होगा और कल की भगवान अपना अवतार लेकर हमको बचा लेंगे, हमको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध खुद नहीं लड़ा था, जबकि वो भी अवतार थे, वो भी अर्जुन से लड़वाया था। नेक्स्ट, यदि हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है तो हम बहुत व्यस्त और दुखी रहते हैं। हम किसी भी विषय पर गंभीरता से कुछ भी नहीं सोच पाते, जिसके कारण हम अपने आप को गैर जिम्मेदार और कमजोर बना लेते हैं, जो कि सनातनी समाज के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, यदि हम एक जिम्मेदार सनातनी हैं तो हमें अपने सनातनी लोगों को संगठित करने के लिए थोड़ा झुकना भी पड़ता है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी सनातनी लोग हैं वो भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा ही हैं। नेक्स्ट, हम सनातनी होने के बाद भी अनावश्यक रूप से ही अपने ही सनातनी लोगों से झूठ बोलने द्वारा खुद को लापरवाह और कमजोर कर लेते हैं, जो हम सनातनी लोगों की एकता ना होने का मुख्य कारण है, जबकि हमें पता है कि एकता के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमको एकता बनाने से पहले खुद को सनातनी सात्विकता के रास्ते पर लाने की जरूरत है। मतलब बोलचाल, खान पान, रहन सहन, ये सनातन सात्विकता, इसके रास्ते पे लाने की जरूरत है। नेक्स्ट, जिंदगी हमें बहुत कठिन लगती है जब हम सनातन सात्विकता के मार्ग से भटक जाते हैं। यदि हम सनातन सात्विकता के मार्ग को अपनाते हैं तो जिंदगी बड़ी आसान और सुकून भरी हो जाती है। यह मेरा खुद का अनुभव है। सनातन एक जीवन शैली है। नेक्स्ट, यदि हम निडर रहना चाहते हैं तो सनातन सात्विकता का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि निडर होने के बाद हम आधी लड़ाई जीत जाते हैं और हम अंदर से मजबूती महसूस करते हैं, जो कि आज के परिवेश के हिसाब से अंदर की मजबूती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अधर्म की लड़ाई लड़ना बाकी है। ये था जो स्क्रिप्ट था, जो विचार थे बच्चों द्वारा, दोनों बच्चों द्वारा जो कंबाइन किए थे, 20 ये विचार थे। तो मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कि बच्चों के बोलने में कुछ त्रुटि हो, किसी को कुछ समझ में आया हो, किसी को कुछ समझ में आया हो। तो एटलीस्ट जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ये थी, उनकी एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कहीं 19-20 होगा, वो एक अलग चीज थी। ठीक है, इसलिए मैंने उस चीज को रिपीट किया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। जय श्री राम सभी को, सभी बच्चों को, पेरेंट्स को धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।